नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो PGQP1 बीएड का सिलेबस होता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये क्वेश्चंस कैसे उसमें पूछे जाते हैं, कैसे सिलेबस रहने वाला है 2023 के लिए जो बीएड CUET PGQP01 जो कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ एक साथ करा रही हैं, उनका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। जो नए स्टूडेंट्स हैं बीएड करना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे सिलेबस रहेगा, क्या उनको पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात सीधा करते हैं, आप आइएगा। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है PGQP01 का, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछला क्वेश्चंस पेपर आपने प्रीवियस ईयर का जो 2022 का हुआ है, 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ, बहुत जल्द ही कराऊँगा। तो इसमें से 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क मिलते हैं। तो आपका टोटल मार्क हो गया एग्ज़ाम का 400। 400 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से आप अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। ईच रॉन्ग क्वेश्चन पर आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। 25% का माइनस मार्किंग होती है। सिलेबस जो है आपका, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट में आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि 25 MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश आप चूज करेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं। और आपका जो पार्ट बी होता है वो देखेंगे, पार्ट बी जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड। पिछली बार टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चे काफ़ी पढ़े, स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़े, पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कम आए थे। हाँ, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो शिक्षण आपके चेक करता है NTA, इसके आप मान के ये चल सकते हैं कि आपके 10 क्वेश्चंस आप इसको दे सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं मैक्सिमम। इससे ऊपर क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के नहीं आने वाले हैं। GK रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें रहेंगे आपके, वो स्कूल से रिलेटेड रहेंगे, एजुकेशन से, शिक्षा से, जैसे कि नए कोई शिक्षा स्कीम चलाई गई हैं जो करंट में, उनको रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एजुकेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई भी शिक्षा को लेकर के कोई भी प्रदेश जो है या सेंट्रल स्कीम चलाई जाएगी तो उनको आपको करंट के रूप में थोड़ा ध्यान रखना होता है। बुक्स जो फेमस बुक हैं पुराने, संस्कृत के कुछ बुक हैं जैसे कि कालिदास वगैरह के बुक हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट हैं जो न्यू इरा के बुक हैं, जैसे कि अरुंधति राय की बुक हो गई, हमारे रामनाथ कोविंद जी की बुक आई थी। इन सारी बुकों को, टॉम ऑफ सैंड है, चेतन भगत की बुक आती है, तो इन सारी बुक्स को, शशि थरूर हैं लेखक, इन सारी बुक्स को आपको करंट की जो बुक्स आती हैं इनको पढ़ना होता है। फिल्म्स, जो फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं उनको, और इंस्टीट्यूशंस जो कि नए स्थापित किए जा रहे हैं, या कोई पुराना इंस्टीट्यूशन है और वो करंट में कोई मुद्दा बनकर आ रहा है तो उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपके करंट से रिलेटेड होकर के पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है अगर फिगर आउट हुआ है कोई तो उनके डाटा लेकर करंट से और आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, फीफा हो गया, ज्ञानपीठ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है जो, उससे रिलेटेड अवार्ड, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह जो हैं हिंदी क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो उन सारे अवार्ड्स को आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर मेनली जो गेम्स के अवार्ड्स होते हैं उन पर फोकस रहता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, साइंस एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सोशल साइंस में आपको क्या है, NCERT की बुक्स आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT की MCQ आप उसके बाद में लगाइए। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर हम MCQ टाइप क्वेश्चंस जो क्विज होते हैं टेलीग्राम के माध्यम से हम कराएंगे, वहां पर आप प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। मैं कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स, इन सारे से क्वेश्चंस आते हैं। कला जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि कोई कला है, मंदिर हैं, कोई स्मारक हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स, जो फिल्म और थिएटर है ये एक ही तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस बहुत कम रहेंगे आपको थिएटर से रिलेटेड।
सबसे ज़्यादा बुक से क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। अगर देखा जाए तो बुक्स जो थी, बुक्स से क्वेश्चन खूब आए थे आपको, और क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे जो करंट से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और जीके रिलेटेड क्वेश्चन खूब थे। तो आपको इनको पढ़ना है। हम इसके लिए जो मुख्य टॉपिक्स होंगे, स्टैटिक जीके को कवर कराएंगे। कुछ वीडियो को लेकर के मैं पूरा सिलेबस कवर नहीं कराने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बहुत सारे चक्करों में ना पड़िएगा। आप एनसीईआरटी बुक लीजिए, और जो मेनली फोकस होता है इस एग्ज़ाम्स में वो बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के होता है। तो आप जितना क्वेश्चंस खुद से तैयार करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके नंबर्स उतने ही बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं रिलेटेड कराऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। आप यहाँ से इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, उनको मैं भी बताऊंगा। यहाँ से मैं बुक्स वगैरह की जो करंट के कुछ चर्चित हो जाएंगे उनको मैं रिलेटेड करवाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों की आप इस चैनल से भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका जो टेलीग्राम लिंक है वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ से टेलीग्राम पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप अगर नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप जुड़ जाइए। कोई भी टेलीग्राम पर कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको वहाँ से सारी चैनल्स की या कोई भी अपडेट जो कि आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड वहीं आपको मिलने वाला है। तो इन सारी बातों को मैंने आपको बताया। आप एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर करिए और ख़ुद अपने नोट्स बना करके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, और जल्द ही मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आए थे, फिर भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। जो क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के थे उनको हम कंपाइल करके एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना है। जो मेन टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी करिए। और आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको वहाँ पर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।